Hello, good evening everyone. Welcome back to the plus one class biology lectures. Today, guys, we will discuss about the prokaryotic cells and the structures found in the prokaryotic cells. Guys, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स फाउंड होते हैं दैट आई विल डिस्कस विद यू. तो लेट्स स्टार्ट. First of all, I would like to explain what is prokaryotic cell, right? So let's see the definition. It is also spelled as prokaryotic cells. Prokaryotic यहाँ पे guys spelling देखिए PROKARY लिखा है ना यहाँ पे. अगर आप Y ना लगाओ, खाली अगर आप डायरेक्टली RO भी लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की स्पेलिंग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन की है. It is also spelled as prokaryotic cell. Prokaryotic cell does not contain a distinct nucleus. That is an important thing we have to know about the prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल में अलग से कोई न्यूक्लियस नहीं होता है. अलग से न्यूक्लियस का मतलब है कि जैसे यूकैरियोटिक सेल में आपने देखा था कि सेल था, उसके अंदर न्यूक्लियस की अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी जो डिस्टिंक्ट आपको दिखाई देता था कि दैट इज अ न्यूक्लियस. जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है. प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो लेयर है दैट इज अब्सेंट. जो जेनेटिक मटेरियल होगा आपका दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, राइट. वही चीज़ यहाँ पे मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है. इट इज ऑल्सो स्पेल एज प्रोकैरियोटिक दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट कंटेन अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी अलग से न्यूक्लियस आपको नहीं मिलेगा. एंड इट्स ऑर्गेनल्स ऑल्सो लैक सेल मेम्ब्रेन. और जितने भी ऑर्गेनल्स या स्ट्रक्चर आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेंगे, उन स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी. सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर कम्स अंडर दिस कैटेगरी. जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, वो सारे आपके इसी कैटेगरी में आएंगे. अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, single cell organism means the organism that consists of a single cell. Organisms made up of single cell, right? एग्जाम्पल जैसे डोमेन आपका बैक्टीरिया और आर्किया जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में आते हैं. अब डोमेन का मतलब होता है कि एक ग्रुप है, बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, उसमें जितने भी टाइप के बैक्टीरिया होंगे वो इसी ग्रुप के या इसी डोमेन के अंडर आएंगे, बैक्टीरिया डोमेन के अंडर. आर्किया आपका एक डोमेन है, आर्कियल वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो इसके अंडर आएंगे, राइट. चाहे वो आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरिया के नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका डोमेन क्या है वो सेम रहेगा, दैट इज बैक्टीरिया, राइट. नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. ये देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का आउटर स्ट्रक्चर किस तरह से आपको दिखेगा. यहाँ पे देखिए, ये जो बैक्टीरिया है इसमें आपको इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं जो इस वाली इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं. ये वाले जो बैक्टीरिया हैं वो विदाउट सीलिया या फ्लैजिला हैं. दैट मीन्स ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सभी को मालूम होगा जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम सीलिया या फ्लैजिला कहते हैं, राइट. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें ये स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जो सीलिया और फ्लैजिला जिनमें एब्सेंट होते हैं. तो वो किस तरह से आपको आउटर सरफेस में दिखेंगे, उसका एक आउटर स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की है. अब इन स्ट्रक्चर्स को जब आप अंदर से देखेंगे तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स फर्दर फाउंड होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो दिस डायग्राम इज शोइंग जस्ट द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया विद फ्लैजिला एंड विदाउट फ्लैजिला और सीलिया, राइट. नाउ ये देखिए, जब आप बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को अंदर से देखेंगे, जब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप लोग स्टडी करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा. A typical bacterial structure of prokaryotic cell. टिपिकल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, एक नॉर्मल जो बैक्टीरिया होता है उसमें जनरली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मतलब मेनली आपको हर एक बैक्टीरिया में मिलेंगे.
इनमें से कुछ एक स्ट्रक्चर्स आपके एब्सेंट होते हैं कुछ एक बैक्टीरिया में, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड द डिजीज कॉज्ड बाय दैट बैक्टीरिया एंड दैट मीन्स कि वो बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कॉज करता है और वो डिजीज कॉज करने के लिए उसको किन स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है और उस बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है या कौन से ऑर्गेनल्स की ज़रूरत होती है, वो ऑर्गेनल्स उस बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग उसमें प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये टिपिकल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, जो जनरल जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपको लगभग सभी बैक्टीरिया में मिलेंगे। तो ये देख लीजिए इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर की एक इन्वेजिनेशन आपको दिखाई दे रही है। इन्वेजिनेशन का मतलब ये होता है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इसी में से इस तरह से स्ट्रक्चर निकल के आएगा, ठीक है। उसको मतलब उसी का बाहर की तरफ या अंदर की तरफ निकल के आ रहा है स्ट्रक्चर आपका, वो उसको हम इन्वेजिनेशन कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, मीजोजोम। नेक्स्ट देखिए येलो कलर की जो आपको दिखाई दे रही है दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट उसके बाहर आपको लाइट येलो कलर की जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है दिस इज अ सेल वॉल। आउटर ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है कैप्सूल, उसके अंदर फर्दर बाहर आपके सेल वॉल के बाहर फर्दर कवरिंग होगी दैट इज अ कैप्सूल। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है प्लाज्मिड है। ये आपका फ्लैजिला है या सीलिया है जो बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है और मेनली इसका फंक्शन मूवमेंट और लोकोमोशन का होता है। या फिर ये फ्लैजिला या सीलिया को बैक्टीरिया यूज़ करता है जिस भी होस्ट के ऊपर इसने सर्वाइव करना है उसके ऑर्गेनल्स के साथ अटैच करने के लिए। ये जो आपको बीच में फ्लूइड दिखाई दे रहा है दिस इज अ साइटोप्लाज्म। ये देखिए यहाँ पे दिस इज अ इम्पॉर्टेंट इन न्यूक्लियाइड। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी एब्सेंट होती है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है दैट इज प्रेजेंट इन द ओपन फॉर्म, वो ओपनली प्रेजेंट होगा आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियाइड आपका है, ये मीन्स ये आपका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से फोल्डेड होता है। अगर आप इसको खोल के देखना चाहें तो ये बहुत मतलब आप बोल सकते हैं एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाहर कोई भी सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये ओपनली आपको साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह से सस्पेंडेड मिलेगा। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल्स, that in eukaryotic cell we have a well defined nucleus with a nuclear membrane and in prokaryotic cells we have no nuclear membrane, right? And the genetic material is openly suspended in the cytoplasm, right? So this is the structure of the typical prokaryotic bacterial cell. Now अब वन बाय वन मैंने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इन्हीं स्ट्रक्चर्स का छोटा छोटा फंक्शंस जो है वो आपको थोड़ा सा डिफाइन हो जाए। यहाँ पे सबसे पहले एक लिस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। वैसे तो मैंने आपको डायग्राम में भी दिखा दिए, प्लस आपको इस तरह से भी याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियाइड जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है विदाउट मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी स्ट्रक्चर में। सेकेंड, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव वेल डिफाइंड सेल वॉल। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन सब में सेल वॉल मिलेगी। और आपको यूकैरियोटिक सेल में मैंने आपको कहा था कि सिर्फ आपको प्लांट सेल में सेल वॉल मिलती है, जो आपके एनिमल सेल होते हैं उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, रिमेंबर। तो लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें वेल डिफाइंड आपको सेल वॉल मिलेगी। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तो आपकी प्रेजेंट होगी ही होगी। साइटोप्लाज्म भी आपका होगा, राइबोसोम्स हैं, मीजोसोम्स हैं, पिलाई है या पिल्ली भी इसको बोलते हैं, प्लाज्मिड है, कैप्सूल है, बैक्टीरियल फ्लैजिला है, ठीक है। तो ये आपके 10 जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। इन स्ट्रक्चर्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए, देन आप इनके फंक्शंस को वन बाय वन स्टडी करेंगे, राइट।
तो सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूक्लियाइड जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसके बारे में, राइट। ये देखिए ले, न्यूक्लियाइड का मीनिंग क्या होता है। 1 मिनट गाइस, आई हैव टू मूव दिस स्लाइड स्लाइटली। ओके, नाउ दिस इज ओके। न्यूक्लियाइड का मीन्स होता है न्यूक्लियस लाइक, दिखेगा आपको न्यूक्लियस की तरह, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट चीज वही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी एब्सेंट होती है। इट इज इरेगुलर शेप, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी डायग्राम में। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इट इज़ वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये बहुत ही लंबा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये इस तरह से फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर इसको खोल के देखें तो ये आपके सेल से भी बाहर जाएगा, सेल से भी बड़ा होगा, इसलिए ये फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। विच इज प्रेजेंट इन कंपैक्टेड फॉर्म, मीन्स कंपैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बिकॉज इट्स लेंथ इज सो लार्ज, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो बहुत बड़ी होती है एज कंपेयर टू सेल डायमेंशन। सेल का जितना डायमेंशन होगा, जितनी उसकी लेंथ होगी या विथ होगी, उससे भी लंबा आपका न्यूक्लियाइड या जेनेटिक मटेरियल होता है। दैट्स व्हाई दिस न्यूक्लियाइड और जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द कंपैक्टेड फॉर्म इनसाइड द साइटोप्लाज्म, राइट। अब इसमें नोट में इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली क्या है कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सर्कुलर शेप के होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियाइड मटेरियल है उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से शेप्स के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूक्लियाइड मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर इन सर्कुलर शेप, राइट। अब थोड़ा सा ओवरव्यू हम क्रोमोसोम्स के बारे में ले लेते हैं, जिन लोगों को क्रोमोसोम के बारे में नहीं पता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, बना होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। फाउंड इन न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस में आपको मिलेगा, ऑफ मोस्ट लिविंग सेल। मोस्टली आपको जितने भी लिविंग सेल्स होंगे उन सभी में क्रोमोसोम्स मिलेंगे। कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो आपने सिंपल डेफिनेशन इसकी याद रखनी है। क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स एंड दे कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, एंड द shape of the chromosomes present in the prokaryotic cells are in circular shape, right? That is the important thing. Now move toward the next one. अब हम बात करते हैं न्यूक्लियाइड कंपोजिशन। जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियाइड मटेरियल प्रेजेंट होता है, कंपोजिशन मीन्स वो किस किस मटेरियल से मिलके बना होता है। रफली जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियाइड होगा दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड आरएनए। नाउ हम इसके डीप में जाएंगे कि और क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट हो सकती हैं। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ न्यूक्लियाइड कंसिस्ट ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म अगर किसी को नहीं पता है वो मैंने स्पेसिफाई की है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए, और उसके अलावा इसमें प्रोटीन्स और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपने सिंपल गाइज याद रखना है, न्यूक्लियाइड मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, राइट। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज इट हेल्प्स टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल एंड रिप्रोडक्शन। ये सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, प्लस रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। रिप्रोडक्शन का मीन्स आपको पता ही है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी तरह के ही और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। और आपको पता ही है ज़्यादातर जो आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगी, मोस्ट ऑफ द cells. Now, process like transcription and replication of DNA takes place here. और जो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन जो होती है डीएनए की, उसका फंक्शन या वो प्रोसेस भी आपका न्यूक्लियाइड में होता है। मीन्स प्रोसेस लाइक ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन मीन्स अपनी ही तरह का अलग से डीएनए रेप्लिकेट बनाना
वो सारा फंक्शन आपका न्यूक्लियाइड में होता है। आपको पता ही है कि जो आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियाइड डीएनए का फर्दर डुप्लीकेट कॉपीज बनेंगी। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें नेक्स्ट वाला डीएनए ट्रांसफर होगा, कुछ उसमें रह जाएगा। इस तरह के प्रोसेसेस होते हैं दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन इफ दैट मेंशन्ड इन योर सिलेबस। नाउ एंजाइम्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियाइड रीजन। न्यूक्लियाइड रीजन में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं? एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट मीन्स जो एंजाइम्स होंगे वो डीएनए की रेप्लिकेशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट जो फंक्शन होगा इसका, नेक्स्ट आपका जो फंक्शन होगा न्यूक्लियाइड का, प्रोटीन्स इन द सेल हेल्प्स फॉर असिस्टेंस ऑफ डीएनए, प्रमोट सेल ग्रोथ एंड रेगुलेट जेनेटिक मटेरियल। जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियाइड में वो किस लिए हेल्प करती हैं सेल की? सेल हेल्प्स फॉर असिस्टेंस ऑफ डीएनए, प्रमोट सेल ग्रोथ। डीएनए को असिस्ट करेंगी ताकि आपका जो सेल है वो ग्रो कर सके और रेगुलेट जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आपका एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो सके जब भी आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो फॉलो होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर I will take the further structures of the prokaryotic cells. In this video lecture, I had taken nucleoid in detail and the names of the structures found in the prokaryotic cells. So guys, if you like my video lecture, please like, share and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for more video notifications. तब तक के लिए thank you so much guys and welcome for your suggestions. Bye bye, take care.